हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने इस वीडियो के लिए चूज़ किया है वो है थिंग्स टू अवॉइड इन ब्रेकफास्ट। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप ब्रेकफास्ट में नहीं खाएंगे तो आप एक बेटर दिन स्पेंड कर सकते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा फुलफिलिंग डे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगी वो है फ्रूट्स। अब आप कहेंगे कि ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स क्यों अवॉइड करने हैं। आपको ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स अवॉइड नहीं करने हैं, ओनली फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट अवॉइड करना है। कई लोग क्या होता है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम या उनके पास प्रिपरेशन टाइम नहीं होता या उनके पास मीन्स नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, तो जल्दी जल्दी में एक एप्पल उठाया और चल दिया ऑफिस, या फिर एक बनाना खा के वो निकल गए। नाउ फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप सिर्फ फ्रूट्स का नाश्ता करके जाते हो तो वो सफिशिएंट नहीं है आपको सर्वाइव करवाने के लिए पूरे दिन के लिए। थोड़े से टाइम के अंदर उनके जो अंदर शुगर प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट हो जाएगी, बाकी उसके अंदर सिर्फ फाइबर और वाटर है। तो ना तो उसके अंदर प्रोटीन है, ना उसके अंदर सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स है, ना ही एनी अमाउंट ऑफ फैट है। तो ये एक इनसफिशिएंट ब्रेकफास्ट है, इसलिए सिर्फ फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट आपको अवॉइड करना है। जो भी आप मेन सीरियल ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं उसके साथ आप फ्रूट कपल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि ओनली फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट आप ना करें। सेकेंड चीज़ है टी एंड कॉफ़ी। बहुत सारे लोग अपने नाश्ते के साथ चाय कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि टी एंड कॉफ़ी दोनों ही एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स रखते हैं। टी के अंदर टैनिन प्रेजेंट होता है, कॉफ़ी के अंदर कैफीन प्रेजेंट होता है, इवन ग्रीन टी के अंदर भी कैफीन प्रेजेंट होता है। ये एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स हैं, ये कैल्शियम, आयरन और जिंक के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो जब हम इसे नाश्ते के साथ लेते हैं तो हम उसमें से जो भी हमको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो सकता था, जो भी हमें कैल्शियम, आयरन, जिंक मिल सकता था, उसका चांस रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए अगर आपको चाय कॉफ़ी लेनी है तो आप नाश्ते से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद लीजिए, बट मेक श्योर कि नाश्ते के साथ आप टी कॉफ़ी ना लें। तीसरी चीज़ जो आपको नाश्ते में अवॉइड करनी है वो है ओनली प्रोटीन ब्रेकफास्ट। अब कई लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के एक बोल दे लाइक टेकिंग स्प्राउट्स या चना चाट खा लेते हैं, या पनीर की स्लाइसेस खा लेते हैं। सम पीपल गो फॉर एग्स। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप फर्स्ट मील ऑफ द डे ओनली प्रोटीन रखते हैं तो अगेन वो आपकी सस्टेनेंस के लिए मुश्किल हो जाता है, वो आपका दिन सस्टेन नहीं करा सकता। पहली चीज़ तो प्रोटीन इज द लास्ट थिंग दैट गेट्स डाइजेस्टेड इन अमंग कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो जब आप सुबह सुबह इतनी देर की फास्टिंग के बाद सीधा प्रोटीन ले लेते हैं तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती और वो बहुत स्लोली रिलीज होती है। तो जब तक आप ऑफिस पहुंचेंगे, काम शुरू करेंगे, यू माइट एक्सपीरियंस हेडेक। और क्योंकि आपने एकदम से एक हाई प्रोटीन चीज़ खा ली है विदाउट एनी प्रायर मील, और रात से आप फास्टिंग में थे, तो इट मे ऑल्सो कॉज डाइजेस्टिव स्ट्रेस। तो आपको इंडाइजेशन हो सकता है, गैस ब्लोटिंग हो सकती है। तो मेक श्योर कि अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो प्रोटीन के साथ कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हो, सो दैट आपका एनर्जी बैलेंस बना रहे, एनर्जी अच्छे से रिलीज हो सके, आपको लो एनर्जी फील ना हो, आपका डाइजेशन हिट ना ले, और साथ ही साथ आपका जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रेशो है वो मेंटेन रह सके। अगली चीज़ जो आपको अपने ब्रेकफास्ट में अवॉइड करनी है वो है वेरी हाई फैट ब्रेकफास्ट। अब जैसे हम लोग पराठे लाइक करते हैं, डोसा वड़ा लाइक करते हैं, या फिर हम लोग छोले भटूरे, कचौड़ी वगैरह लाइक करते हैं ब्रेकफास्ट में। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम बहुत ज़्यादा हाई फैट ब्रेकफास्ट करते हैं तो अगेन एक तो वो एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता टाइमली, सेकेंडली इट मे और मे नॉट कंटेन प्रोटीन, एंड थर्डली इट्स वेरी वेरी हाई ऑन एम्प्टी कैलोरीज। प्लस क्या हो रहा है कि जो फैट रिच फूड होता है ना वो आपको स्लगिश बनाता है, ब्रेन फॉगिंग कॉज करता है। तो जब आप ऐसा नाश्ता करके घर से निकलते हो तो यू विल फील स्लीपी एंड टायर्ड एंड नॉट एनर्जेटिक लाइक यू शुड। तो आपको जितना एनर्जेटिक फील करना चाहिए आप वैसे फील नहीं करोगे, आपको नींद सी आएगी, आपको अपना आउटपुट देने में, अपना काम करने में, पढ़ाई करने में मुश्किल होगी। तो मान लीजिए कि आपको पराठा खाना है तो आप स्टफ रोटी बना लीजिए और उसके ऊपर 1 चम्मच घी रख के खा लीजिए। मान लीजिए कि आपको डोसा खाना है तो कम ऑयल के अंदर, मिनिमम ऑयल के अंदर आप उसको बना लीजिए। चीना खाना है, मिनिमम ऑयल के अंदर उसको बना के खा लीजिए। पर कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा फैट रिच नाश्ता जो है वो आप ना करके निकलें। अगर इस तरह की चीज़ें आप खाना चाहते हैं, जैसे छोले भटूरे हुए, कचौड़ी वगैरह हुआ, हैव देम फॉर लंच एंड दैट टू वंस इन अ वीक, तब वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे और आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो भी मीट हो जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ये जो ब्रेकफास्ट चॉइसेस अवॉइड करने पे मैंने बनाया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। बहुत सारे लोग ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये करते हैं और फिर उनका पूरा दिन जो है वो बहुत ही लो एनर्जेटिक,
ब्रेन फॉगिंग, उनको स्लगिश फील होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने से उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। ब्रेकफास्ट के ऊपर मैंने एक और बहुत डिटेल वीडियो करा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। आपके और कोई क्वेरीज हो तो उसको कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर देम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।